हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप रोज़ की तरह बढ़िया से होंगे। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगा। तो जो भी मैं टिप इसमें लेकर आई हूँ आपके बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी मिर्ची को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल मिर्ची कुछ ज़्यादा चटपटी आ रही है और इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिर्चीलापन होता है। तो जब हम इन्हें काटते हैं तो हमारे हाथों में अजीब सी जलन हो जाती है और बाद में भी बहुत लगती रहती जाती नहीं है। तो हमें क्या लेना है, हमें लगाना है अपने हाथों पर देसी घी। और देसी घी मलने के बाद में आप देख सकते हैं, देसी घी मलने के बाद में आप मिर्ची को काटिएगा तो इससे आपके हाथों में जलन नहीं होगी। और यदि हल्की सी हो भी जाती है तो उसे आप मिर्ची काटने के बाद तुरंत बाद साबुन से धो लीजिएगा। तो या फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि जब आटा लगाती हैं तो उससे पहले मिर्ची को काट लीजिएगा और मिर्ची काटने के बाद में आप आटा लगाइएगा। तो जो हमारे हाथों की जलन है वो सब खत्म हो जाती है। क्योंकि आजकल मिर्ची ज़्यादा चटपटी होती है तो इससे जलन हो जाती है, किसी किसी को एलर्जी होती है, जिससे थोड़े से ही मिर्चीलेपन से शरीर में एलर्जी हो जाती है। तो उस तरीके से हम इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। बस मैंने अब ये हाथ मेरे, या तो हम आटा लगा लेते हैं या फिर हम अपने साबुन से धो लेते हैं, तो आप अपने हाथों की जलन से बच पाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी और ये आप जरूर से करके देखिएगा। अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो। और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं, तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट। तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम, ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। बारी आती है इसके साफ़ करने की। क्या होता है, ये हाथ में ले लेकर गंदा हो जाता है, इनकी सफाई रोज़ होती नहीं है। तो हमें लेना है नारियल का तेल। और इस तरह से नारियल का तेल लेने के बाद हमें लेनी है एक कॉटन। और कॉटन पे हमें बहुत ही हल्का सा, बहुत ही ज़रा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो बस इस तरीके से केवल एक बूंद के बराबर, और उससे भी बहुत ज़्यादा कम। तो इस तरह से हमें पर्स पर लगा देना है और पर्स पर अप्लाई करके इसे हल्का हल्का सा मसाज करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी इस पर गंदगी होगी या कालापन होगा, या जो इसके ये हैंड होते हैं इस पर भी कालापन जम जाता है, तो वो सब इस कॉटन में आ जाएगा और इस तरह से आपके पर्स की सफाई हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ इसे कॉटन से साफ़ कर रही हूँ। तो उसी तरीके से आप भी कीजिएगा, आपका जो बैग है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। देख सकते हैं कितनी गंदगी कॉटन पर आई है। अब बारी आती है इसकी चैन की सफाई की। तो इसके लिए हमें ख़राब टूथब्रश ले लेना है और इस तरह से चैन पर रगड़ रगड़ के हमें साफ़ कर देना है। तो इस तरह से जो हमारे जो बैग है और चैन है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। इससे हमारा जो बैग है गंदा नहीं हो पाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। अब अगली ट्रिक आती है, ये जो इसका मुंह होता है, तो इसका भी हम बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कट कर लिया है और उस पर एक ढक्कन को अच्छी तरह से चढ़ा दिया है। तो ये छोटी सी डब्बी हमारी बनकर के तैयार हो गई है और इसके अंदर हम कुछ भी अपना छोटा बड़ा सामान रख सकते हैं। तो मैंने ये राखी के जो मोती वगैरह हैं ये निकाले हैं, तो इसको मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये क्राफ्ट वगैरह बनाने में बहुत काम आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसमें रख दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कितनी अच्छी मेरी ये छोटी सी डब्बी बन के तैयार हुई है। और ये बॉटल हमारी बेकार ही थी और बेकार सामान से हमने कितना अच्छा यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से तो अब जो बोतल का ऊपर का पार्ट है तो उसको भी हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। इस तरह से एक डब्बे में रखने के बाद इस तरह से आप अपने चाकू या टूथब्रश या पेंसिल को रख सकते हैं। तो
अब ये हमने करौंदे मंगाए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये करौंदे हमने सब निकाल लिए हैं और इन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। देख सकते हैं इनका कितना प्यारा कलर है और कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल गुलाब के कलर जैसे। तो मैंने ये धोकर साफ़ कर लिए हैं। इनमें मिर्ची डाल करके बनाया जाता है और ये खट्टे होते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से मैंने मिर्ची को काट लिया है और अब करौंदे को कट कर लेती हूँ। और करौंदे को हमें 2 पार्ट में काटना है क्योंकि ये छोटे-छोटे तो होते हैं और बनने के बाद भी ये कुछ बुझ जाते हैं। तो इस तरह से आप इनके 4 भाग ना करें, 2 ही भाग करें। तो इस तरह से आप अपने करौंदे को काटिएगा फ्रेंड्स। अब ये जो सेब और ये बब्बू बोसे का फल हमने मंगाया है, तो फ्रेंड्स आप अपने खाने में 1 एप्पल का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। रोज़ हमें 1 एप्पल खाना है। तो फ्रेंड्स जब आप 1 एप्पल रोज़ खाएँगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स हमने ये करौंदे और मिर्च को काट लिया है, आप देख सकते हैं। आती है हमारी। क्या होता है फ्रेंड्स, जब बैचलर टाइम होता है तो हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं होता है, तो हम कढ़ाई में इस तरह से रोटी बना सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। लेकिन हमें जो हैंडल है कढ़ाई का उसे एक तरफ रखना है और इस तरीके से हम कपड़े से भी बना करके रोटी को तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि रोटी कितनी अच्छी तैयार हो जाती है और कढ़ाई में भी आप रोटी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सी यूज़फुल ट्रिक है। जब आपके पास तवा ना हो तो आप इस तरह से रोटी तैयार करें। कितनी अच्छी रोटी बनी है। तो बस इस पर हम घी चुपड़ लेते हैं और अब हम दूसरा पराठा बनाकर दिखाएंगे। इसमें पराठा भी बहुत अच्छा बन कर के आएगा। तो जब आपके पास तवा ना हो तो इस तरीके से आप अपना काम चला सकती हैं। लड़कियों को तो खासकर ये ट्रिक आनी चाहिए क्योंकि लड़कियों को आजकल पीजी वगैरह में जॉब के लिए या पढ़ने के लिए भी रहना पड़ जाता है। तो इस तरीके से अपने कम सामान में अपना काम चला सकती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप पराठा भी तैयार कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन हैंडल से आपको अपना हाथ बचा कर रखना है, हैंडल एक साइड को करना है और बस इसी तरीके से आप पराठा भी बनाइएगा। देखिए कितनी अच्छा पराठा बना है, सॉफ्ट और नरम, बहुत अच्छा पराठा बन करके तैयार हुआ है कि पराठा और रोटी किस तरह से हमने कढ़ाई में तैयार कर लिए हैं। इसी तरह जो हमारे पर्स होते हैं या ज्वेलरी पर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो चैन है वो ख़राब हो जाती है और हम सोचते हैं इन्हें उठा के फेंक दें, लेकिन ये इतने सुंदर होते हैं कि हमें फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो हम ले एक मोमबत्ती और मोमबत्ती इसकी चैन पर रगड़ने के बाद हमारी जो चैन है बैग की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि चैन कितनी अच्छे से लग गई है और इसी तरह से इस बैग की भी मेरी चैन ख़राब है। तो इस पर भी मैं मोमबत्ती लगा देती हूँ, इससे मोम लग जाता है और ये अच्छे से चैन बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो पर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं और हम पैसों की बचत कर पाते हैं। तो कितना अच्छा यूज़ है फ्रेंड। तो इस तरह से आप अपने पैसों की और समय की बचत कर पाएंगे तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपको बहुत काम आएंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।